वक्त के इमाम की बारगाह में बिलखसूस और आप मोमिन इकराम की बारगाह में बिलामूम मौला हसन बादशाह की आमद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सदका मोहम्मद रहमत मोहम्मद का आपका इस मुक़द्दस महफिल में चल के आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शायर ने खूबसूरत लिखा, दुनिया और आखिरत में रहते हैं वो चैन से। दुनिया और आखिरत में याद रखिए, जश्न ना सुना जाता है, जश्न ना पढ़ा जाता है, जश्न हमेशा मिलके मनाया जाता है। आज का दिन शियाने अली इब्न अबी तालिब के लिए ईद से कम दिन नहीं है। आज उस बादशाह की आमद है जो सजदा की गोद की पहली ज़िन्नत बना है, जिस ईमान की वजह से सजदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। दुनिया और आखिरत में बहुत तवज्जो, दुनिया और आखिरत में जो रहते हैं चैन से, दुनिया और आखिरत में जो रहते हैं चैन से, काली हसन से मिलता है रंगे हुसैन से। क्या हमारी जिंदगी का जो ये तसल्सल चल रहा है कि हमें नजर हुसैन से मिलता है, हमें नजर हसन से मिलता है, पानी हुसैन से मिलता है। ये वो कायनात का अजीम बादशाह ये 15 रमजान की मुंतजर सहर को मिस्ल कुरान बन के सजदा की आगोश में नाज़िल हुआ। उन्हें एवं कहती है, मुझे सजदा में एहसास नजर नहीं आते थे। और जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था कि आज 15 रमजान को मेरा बेटा इस दुनिया में तशरीफ ला रहा है। उन्हें एवं कहती, मैंने हुजूर सजदा में जाके देखा, बीबी इबादत कर रही थी। मैं उन्हीं कदमों पे वापस पलटी कि सरकार से जाके पूछूं कि अभी तक आपका वो बेटा दुनिया में तशरीफ नहीं लेके आया। उन्हें मैं कहती, मैं चंद कदम आगे बढ़ी थी कि मुझे तस्वीर करने की आवाज़ सुनाई। जब मैं उन्हीं कदमों पे वापस पलटी तो मैंने देखा माँ भी सजदे में है, बच्चा भी सजदे में है। और अल्लाह की हमद सना बयान कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई, इत्मीनान क़ल्ब के लिए अल्लामा कमर दरजाई साहब इस जुमले पे कोई वाह करे ना करे, आपसे दुआ चाहिए। इत्मीनान क़ल्ब के लिए उन्हें एमन ने सवाल किया, कहा सजदा ये माजरा समझ में नहीं आया, ये बच्चा अभी इस दुनिया में आया, आप भी सजदे में हैं, बच्चा भी सजदे में है। तो सजदा ने मुस्कुरा के कहा, उम्मे ऐमन ये जो बच्चा इस दुनिया में आया है ये आम बच्चा नहीं बल्कि इमाम है, मैं आम बतूल नहीं, मैं बतूल हूँ। और हज़रत आयशा सदीक़ा मुसलमानों की सच्ची माँ ये इरशाद करती है, फरमाती है कि सजदा की इस्मत के हवाले से, तहारत के हवाले से, इज्जत के हवाले से मैं इससे ज्यादा और क्या बयान करूं कि ये वो बीबी है कि जो ज़ोहर के वक्त हसन जैसे इमाम को इस दुनिया में लेकर आई और असर के वक्त बीबी मुसल्ला इबादत करती। करीब शाम में इमाम हसन को शाम बुलाया, मौला हसन ने दावत कबूल की। इसने दरबारियों को कहा कि जब हसन दरबार में आए तो कोई भी हसन की ताज़ीम के लिए नहीं उठेगा, कोई भी पर्दे को नहीं हटाएगा, ताकि मैं बनु हाशिम की नाउज़ुबिल्लाह तज़लील कर सकूं। जब मौला हसन की आमद हुई दरबार के अंदर, ये तो कायनात के बादशाह हैं, जो ही मौला की आमद हुई तो दरबार का पर्दा खुद ही हवा से लहराने लगा और मौला हसन बादशाह अंदर आए। करीब शाम में अमीर शाम नहीं, अली के वाला कायनात में कोई अमीर हो ही नहीं सकता। करीब शाम में सारे दरबारियों से कहा था कि कोई भी हसन की ताज़ीम के लिए नहीं उठेगा, लेकिन जो ही मौला हसन की आमद हुई सबसे पहले ये खुद खड़ा हुआ। जब खुद खड़ा हुआ सारे दरबारी भी खड़े हो गए। सारे दरबारियों ने सवाल किया, कहा हमें मना किया
بیٹے کی کیا عزت ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے امام حسن کو بہت سارے جواہرات دیے. میری طرف سے آپ کو تحفہ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں نذرانے اور دولت یہ بھی دیکھیں، لیکن جو بھی اس نے امام حسن کو یہ تشت جس میں ہیرے اور جواہرات تھے وہ دیے. اور مولا حسن جب واپس جانے لگے تو ایک مولا کا نوکر دربار میں بیٹھا تھا. اس نوکر نے مولا کی نالائن کو درست فرمایا. درست جب نالائن کو کیا تو مولا نے کہا وہ جو ہیرے جواہرات مجھے معاملے میں پورے ہیں وہ ہیرے جواہرات تم لے لو. کیونکہ جب معاملے میں وہ ہیرے جواہرات مولا حسن کو دیے تھے تو اس وقت غریب کے ساتھ کہا تھا کہ اتنے ہیرے جواہرات حسن کو دے رہا ہوں لوگوں کو پتا چلے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. جب مولا حسن نے وہ ہیرے جواہرات اس نوکر کو دیے معاملہ غصے کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا مجھے نہیں پتا یہ جملہ کس کے دل میں جا کے بیٹھے گا اور کون اس جملے پہ کہاں کہنے پہ مجبور ہو جائے گا. معاملے میں جو جواہرات دیے مولا حسن نے وہ نوکر کو عطا کیے. معاملہ غصے کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے یہ آپ کو جواہرات دیے تھے اور آپ نے یہ سارے اپنے نوکر کو دے دیے. کہا تم نے کہا تھا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. میں نے نوکر کو عطا کر کے بتایا میں بطول کا بیٹا ہوں.